नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों स्टॉक मार्केट के बेसिक्स में आपने सबसे पहले जाना इक्विटीज़ क्या होते हैं, उसके बाद आपने जाना इंडाइसिस क्या होते हैं। दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफर पे मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपने एक डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो देखा। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और दोस्तों आने वाले समय में मैं इन सभी टॉपिक्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग से समझते हैं। दोस्तों जब कोई फंड मार्केट में आता है तो वो अपना एनएफओ लेके आता है, न्यू फंड ऑफर। और दोस्तों फिर किसी फिक्स डेट को वो ओपन हो जाता है इन्वेस्टर के लिए कि कोई भी इन्वेस्टर उसके अंदर पैसे लगा सकता है। अब दोस्तों जो फंड है उसके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला दोस्तों कि वो हमेशा ओपन रहे, जैसा कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड करते हैं, पहले अपना एनएफओ लेके आते हैं, उसके बाद वो हमेशा के लिए ओपन होते हैं। कोई भी इन्वेस्टर उसके अंदर पैसे लगा सकता है और कोई भी इन्वेस्टर उसके अंदर से पैसे निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कि जो फंड है वो अपना एनएफओ क्लोज करे और जो फंड को एनएससी के अंदर लिस्ट कर दे, जैसा कि कंपनियां करती है। तो दोस्तों उस फंड को बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्योंकि वो एक्सचेंज के ऊपर अब ट्रेड होगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है निफ्टी और सेंसेक्स एक इंडेक्स है। निफ्टी के अंदर 50 कंपनी है और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी है। अब मान लो आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है कि निफ्टी की 50 कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप फिर सभी के सभी कंपनीज के अंदर पैसे लगा सको और आप निफ्टी और सेंसेक्स को खरीद नहीं सकते। अब दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो जो एक्टिव फंड मैनेजर होते हैं वो तो भाई निफ्टी की 50 कंपनीज के अंदर पैसे लगाएंगे नहीं, वो तो अपनी खुद की रिसर्च या टीम की रिसर्च करके या तो 40 कंपनी में पैसे लगाएंगे या 60 कंपनी में पैसे लगाएंगे। वो भी मार्केट में लिस्टेड कंपनी कोई भी हो सकती है। तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी उसके अंदर पैसे नहीं लगा सकते। अब मान लो दोस्तों एक फंड और आया और वो बोल रहा है कि भाई जो मैं है ना निफ्टी की 50 कंपनी सिर्फ उसी के अंदर पैसे लगाऊंगा, जैसे निफ्टी बनाए वैसे ही उसी हिसाब से उसी वेटेज से सब कुछ सेम रख के मैं वैसा ही फंड बना रहा हूं और निफ्टी की 50 कंपनी उसके अंदर होगी, ऐसा एक फंड आ गया। दोस्तों ऐसे फंड मैनेजर को बोलते हैं पैसिव फंड मैनेजर, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि उनको ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सिर्फ निफ्टी देखना है, उसके स्टॉक देखने हैं, कितना किसमें कितना वेटेज है वो देखना है और एक फंड बना देना है, तो वो पैसिव फंड मैनेजर हो गए। दोस्तों ऐसे फंड को बोलते हैं इंडेक्स फंड, क्योंकि वो इंडेक्स को देख के बनाया गया है। अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो कोटक निफ्टी ईटीएफ एक इंडेक्स है और दोस्तों एसबीआई ईटीएफ निफ्टी ये भी एक इंडेक्स है। दोस्तों इंडिया के अंदर लगभग 78 ईटीएफ हैं। अगर हम बात करें इक्विटी ईटीएफ तो लगभग 58 है। अगर फिक्स इनकम ईटीएफ की बात करें तो लगभग 5 है। अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो वो 12 हैं और अगर इंटरनेशनल ईटीएफ की बात करें तो 2 हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल ईटीएफ भी इंडिया के अंदर हैं, 2 ईटीएफ हैं, उसके बारे में हम अभी बताएंगे। दोस्तों अगर हम इक्विटी ईटीएफ के एग्जांपल देखें तो जैसा कि आपने पहले देखा था कोटक निफ्टी ईटीएफ, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी। और दोस्तों अगर हम फिक्स इनकम का अगर ईटीएफ देखते हैं तो भारत बॉन्ड ईटीएफ। दोस्तों अगर गोल्ड का ईटीएफ देखते हैं तो दोस्तों एग्जांपल के लिए बिरला लाइफ गोल्ड ईटीएफ। और दोस्तों अगर हम इंटरनेशनल ईटीएफ के बारे में देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है वो जो अमेरिका का इंडेक्स है नैस्डैक, उसके अंदर 100 कंपनी है, उसके अंदर पैसे लगाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ईटीएफ कैसे काम करता है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बीच में स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाती है या ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाता है। उसके बाद इन्वेस्टर एक दूसरे से जो नैव है म्यूचुअल फंड की वो खरीदते और बेचते रहते हैं। ईटीएफ की नैव है जो खरीदते और बेचते रहते हैं। तो दोस्तों ये इसका प्रोसीजर है काम करने का कि दोनों साइड इन्वेस्टर हैं, वो जिसको बेचना है वो बेच देते हैं और जिसको खरीदना है वो खरीद लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है और ईटीएफ के अंदर डिफरेंस क्या है, जो बड़े बड़े डिफरेंस है या काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहला है कि जो म्यूचुअल फंड है वो दिन में एक बार ट्रेड होता है, उसकी नैव आपको एक बार ही पता चलेगी कि इस दिन नैव कितनी बड़ी है। लेकिन जो ईटीएफ है उसमें इंट्राडे होती है, इंट्राडे भी आप उसमें कर सकते हो। उस दिन में हर टाइम घटता बढ़ता रहता है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है कंपनीज की तरह। उसके बाद दोस्तों
जैसे कि आप देख पा रहे हो कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक्टिव फंड मैनेजर होता है और वो अपने स्टॉक्स टाइम के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से चेंज करता रहता है। लेकिन जो ईटीएफ के अंदर है वो 3 या 6 महीने में एक बार ही कोई स्टॉक चेंज होता है, जब किसी इंडेक्स के अंदर कोई स्टॉक चेंज होता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम एक्सपेंस रेशियो की, कि जो म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों, जब कोई फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करता है तो कुछ फीस लेता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक्टिव फंड मैनेजर रहता है तो वो फीस ज्यादा लेता है, तो वो लगभग 2 से 2.5% आपके एनुअली फीस लेगा। लेकिन ईटीएफ के अंदर पैसिव फंड मैनेजर होता है तो वो आपको 0.3 टू 0.5% तक एक्सपेंस रेशियो लेता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं एग्जिट लोड की। अगर म्यूचुअल फंड में आप टाइम से पहले या 1 ईयर से पहले निकलते हो तो लगभग आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। लेकिन ईटीएफ के अंदर आपको कोई एग्जिट लोड देना नहीं पड़ता, आप कभी भी उसके अंदर निकल सकते हो, कभी भी आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम लिक्विडिटी। अगर म्यूचुअल फंड में आप नए बेचते हो तो आपको 1 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन ईटीएफ के अंदर आप इंस्टेंट तुरंत कोई भी नए बेच सकते हो, क्योंकि ये दिन के किसी भी टाइम में बेच सकते हो। तो ये एक क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है, इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक बेनिफिट है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रिटर्न की, कि म्यूचुअल फंड आपको हाई और लो दोनों प्रकार से रिटर्न दे सकता है। लेकिन ईटीएफ जैसा कि आपने कोई भी ईटीएफ चुना हो, अगर आपने इंडेक्स ईटीएफ चुना है तो इंडेक्स के हिसाब से रिटर्न देगा, अगर आपने गोल्ड ईटीएफ चुना है तो गोल्ड कितना % इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से रिटर्न देगा, अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट का चुना है तो इंटरनेशनल मार्केट कितना बढ़ा है उस हिसाब से रिटर्न देगा। तो ये इनका रिटर्न की प्रोफाइल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ईटीएफ के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी थी वो क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी आपकी क्वेरी क्लियर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।